गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, द इल्यूजन में आपका स्वागत है। मैं जीवन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 15 मुहावरे जिसे आज आप वाक्य में प्रयोग करते हुए उसके अर्थ को चित्र सहित समझने का प्रयास करें, जो कि आपके आने वाले सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होंगे। चाहे वह जनरल कंपटीशन हो या एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हो या DSSB या रेलवे का एग्ज़ाम हो, या आप कोई ऐसे छात्र हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए भी लाभकारी होगा। मैंने पहले भी कहा है कि मेरा उद्देश्य ऐसा होता है कि दोनों का लाभ हो, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो स्कूल में पढ़ रहे हों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं हर सप्ताह आपके लिए यानी संडे को आपके लिए हिंदी व्याकरण के ग्रामर लेकर आता हूँ, यानी व्याकरण लेकर आता हूँ, उससे जुड़े हुए सवालों को बताता हूँ और आप इसे देखते हैं, समझते हैं। तो आज भी मैं आपके लिए यह लेकर आया हूँ। और इस वीडियो के अलावे आपको एक और वीडियो मिलेंगे जिसमें अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि पिछला जो वीडियो था 1 से लेकर के 100 तक था, और आज एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, इसमें नहीं अगले वाले में, जिसमें आपको 101 से लेकर के 200 तक की, और इस तरह आपको टोटल 500 मिलेंगे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या है। तो मुहावरे का अर्थ समझते हैं पहले। मुहावरा शब्द जो है अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ है अभ्यास होना या आदी होना। अभ्यास आप समझ रहे हैं कि प्रैक्टिस, बार बार जब कोई चीज़ प्रैक्टिस हो जाता है तो जगह पे बैठ जाता है। या आदी होना का मतलब यहाँ पर आ द हर्षई कर दी नहीं है। यदि आ द हर्षई कर दी होता ना तो वो खाने वाला आदि हो जाता, या इत्यादि जो बोलते हैं वो होता। लेकिन आ द दीर्घई कर दी है तो इसका अर्थ होता है लत पड़ जाना, यानी किसी चीज़ का आदत हो जाना। यानी जब आप मुहावरे को बढ़िया से पढ़ लेंगे ना तो आपको बोलने में मज़ा आएगा। मुहावरा क्या करता है, एक छोटे से सागर में गागर में सागर भरने का काम करता है। मतलब एक छोटा सा शब्द है, जैसे हम कह दिए 9 2 11 होना या तीड़ का ताल बनाना, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है और ये एक विशेष अर्थ भी प्रदान करता है। तो आप देखें कि इस प्रकार मुहावरा शब्द अपने आप में स्वयं एक मुहावरा है, क्योंकि यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ को प्रकट करता है। एक छोटा सा लेना चाहेंगे। कबीरदास ने कहा है, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कमल भींगे पानी। देखिए, ये एक खुद मुहावरा है और ये लोकोक्ति भी है। तो इसमें कितना सुनने में अच्छा लगता है कि बरसे कमल और भींग रहा है पानी। तो यहाँ पर अर्थ हम समझना चाहेंगे कि जो भींगे बरसे कमल बोल रहा है ना, तो कमल आँख को भी कमल बोला जाता है। उसकी एक उपमा है कमल नयन, है ना, आँख की एक उपमा है कमल। और भींगे पानी यहाँ पर जल वाला पानी नहीं, हाथ को भी पानी कहते हैं। जैसे सरस्वती माता में क्या लिखा हुआ रहता है, बीना पानी, प आकार मूर्धन्य हर्षईकार, और चक्र पानी, जिसके हाथ में चक्र हो। तो चक्र पानी, इसमें भी प आकर न दीर्घईकार नहीं है, प आकर मूर्धन्य हर्षईकार है। तो ये वाला पानी का बात कर रहा है। तो ये एक देखिए अपने समान अर्थ को छोड़ करके असमान अर्थ प्रदान किया ना। तो ऐसे ही ऐसे वाक्यांश शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि मुहावरा बहुत छोटा होता है, परंतु ये छोटे रूप में भी बहुत बड़े बड़े भाव को प्रकट कर देता है ना। तो आगे देखते हैं, ये तो उसका परिचय हुआ। अब हम देखते हैं कि इसमें एक पहला मुहावरा हमारा क्या है। तो हिंदी मुहावरे में पहला मुहावरा देखिए, चाइना में कहावत है कि चीन में एक कहावत चलता है कि उनका कहना कि जब हम कोई चीज़ सुनते हैं ना तो ज़्यादा दिन याद नहीं रख पाते हैं, जब कुछ हम पढ़ते हैं तो भी ज़्यादा याद नहीं रख पाते, लेकिन जब हम देख करके पढ़ते हैं ना तो हमें हमेशा के लिए याद रह जाता है। इसीलिए मैंने प्रयास किया कि इस मुहावरे को क्यों ना इंटरेस्टिंग बना दिया जाए। तो देखिए, आप एक भैंस है और उसके आगे एक बच्चा बैठ करके बीन बजा रहा है। तो
एक भैंस जो होता है वो अनपढ़ है, तो इस चित्र से भी समझने का प्रयास करेंगे। वो एक मूर्ख है, और मूर्ख को हम अगर ज्ञान की बातें समझाएंगे तो वही बात है कि भैंस बैठा है और भैंस को बीन बजाते रहें और वो बैठ के पौराते रहेगी, उसे कोई असर होने वाला नहीं है। तो अगला देखते हैं, इसको आप समझ लिए होंगे, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, यानी मूर्ख व्यक्ति को कितना भी ज्ञान की बातें बता दो, समझा दो, उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगला है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। यहाँ पर धोबी का कुत्ता भी कहा जाता है कभी कभी, और कभी कभी सवाल में तो धोबी का गधा भी। इसलिए आप इसमें देखेंगे दो चित्र, मैंने एक को लेकर के चला है, आप दोनों समझिए। धोबी का कुत्ता या गधा न घर का न घाट का, यानी यह जो है न किधर का भी नहीं रहेगा, न अगर वो बदमाशी किया तो न धोबी उसको रखेगा, अब बाहर में जाएगा तो लोग इसे दौड़ाते रहेंगे, यानी इसको बोझ ढोवाते रहेंगे, इसका जो भी चाहेंगे यूज कर लेंगे, क्योंकि ये तो मूर्ख होता है। तो धोबी का गधा न घर का होता है न घाट का होता है, कहीं का नहीं होता है। अगला है कान पर जूं तक न रेंगना। तो सबसे पहले हम समझेंगे जूं मीन्स हम लोग खोट्ठा भाषा में, अंगिका भाषा, अपने क्षेत्रीय भाषा में या मातृभाषा में आप समझें, हम लोग इसको ढीला कहते हैं, और इंग्लिश में इसका होता है लाइस, LIC लाइस। और इसको लाइस जो हमने कहा वो प्लूरल है, इसलिए इसका होता है लाउस होता है, ठीक है। तो जो सिर पे होते हैं ना छोटे छोटे, किसी किसी के बाल जब बहुत दिन गंदे हो जाते हैं, उसमें एक छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, उसी को हम लोग ढीला कहते हैं या जूं कहते हैं। यानी कान में एक छोटा सा जीव तक नहीं रेंग रहा है, उसको आप कितना भी बोल रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मोबाइल मत देखो, समय पर खाना खाओ, धूप में मत खेलो, लेकिन उनके कानों में कोई भी जूं नहीं रेंगता, यानी जरा सा भी हमारे बातों का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। तो कान पर जूं तक न रेंगना का अर्थ होता है कुछ असर ना होना। आप कितना भी देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए बच्चों को, यहाँ एक गार्जियन हो सकते हैं, ये इनको समझा रहे हैं तो एक जमाई ले रहा है, दूसरा चिंता मग्न है और तीसरा तो सो गया है, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अगला देखते हैं हिंदी मुहावरा का। देखिए अगला क्या है, ये हिंदी मुहावरा कोई मुहावरा नहीं है, ये उसका टाइटल है। नीचे देखिए राई का पहाड़ बनाना। तो हम समझेंगे राई जो होता है, सरसों आप देखे होंगे तो सरसों दो प्रकार के होते हैं, एक पीले सरसों और एक होता है काला सरसों। तो काला सरसों को राई कहा जाता है, जिसका हम लोग खाना में तड़का मारते हैं। तो एक छोटा सा, एक देखिए कितना छोटा सा वो अनाज है, वो एक तेलहन पदार्थ है, उससे तेल निकाला जाता है, एक बहुत छोटा सा है, और उसको बना दिया गया पहाड़। यानी आप देखिए एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बात बना देना राई का पहाड़ कहलाता है, यानी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बात करना। मान लीजिए अगर किसी ने, अब देखे होंगे मुहावरा, एक अंगुली के मोटाई के बराबर सांप को देखा जिसकी लंबाई अगर 1 हाथ हो या 1 फीट हो, तो वही बात अगर 10 आदमी बोलेगा ना तो वो कहेगा नहीं 10 हाथ का था, 5 हाथ का था। यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। लोगों की ये फितरत होती है कि हमारे बात को इंटरेस्ट से सुने, इसके लिए हम सभी इंसान अपने बातों में कुछ ना कुछ नमक मसाला डालकर बोलना पसंद करते हैं। अगला देखते हैं कलेजे पर सांप लौटना। आप देख लीजिए यहाँ पर एक कलेजा है, तो कलेजा जो होता है किसी भी इंसान का या किसी भी जीव का एक महत्वपूर्ण भाग होता है ना। तो इस पर आ गया सांप। तो सांप क्या होता है, जहरीला होता है, यानी आपका शरीर का इम्पॉर्टेंट हिस्सा यानी कलेजा, जिसे हम दिल भी कहते हैं, उस पर आ गया सांप, तो आपको कुछ भला तो करेगा नहीं, सांप डसता है। तो इसके अर्थ को चित्र से हम समझने का प्रयास करेंगे कि उस व्यक्ति को बहुत कष्ट होगा, यानी जिस व्यक्ति को सांप काट ले कलेजे पर उसको बहुत कष्ट होगा या बहुत दुख होगा। तो हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो किसी व्यक्ति का या किसी औरत का उस संसार में कोई रिलेशन नहीं है और उसके एकमात्र पुत्र था और वह भी मर गया, तो उसके कलेजे पर सांप लौट गया। तो यहाँ पर सांप लौटने का अर्थ यह नहीं है कि सांप आकर के उसके कलेजे को डस लिया, आप ऐसा बिल्कुल भी ना समझें। अगला देखते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना। साइंस यह कहता है कि चींटी जो होती है वो अपने शरीर के वजन का 50 गुना वजन ढो सकती है। तो
तो आप यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण से मैंने समझाने का प्रयास किया है कि चींटी इसको ढोने के लिए, यानी ये चीनी हो सकता है या कुछ इसके खाने के पदार्थ हो सकते हैं, उसको ढोने के लिए तो पसीना पसीना हो गया है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ नहीं रहा है, यानी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। एड़ी मीन्स होता है पैर का एड़ी और चोटी में सिर, है ना। तो यहाँ से लेकर पैर से लेकर सिर तक जोर लगा रहा है, वो बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है, पसीना पसीना हो गया, फिर भी वो हार नहीं मान रहा है। तो एड़ी चोटी का जोर लगाना का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। अगला देखते हैं, अगला है गधा बनाना। तो सभी जानते हैं कि गधा एक मूर्ख जानवर होता है, और गधा बनाना, तो गधा को पर्याय के रूप में लेंगे मूर्ख, मूर्ख बनाना हो गया। यानी किसी भी व्यक्ति को हम लोग मूर्ख बना देते हैं, अप्रैल फूल बना देते हैं। अप्रैल फूल तो मजाक के लिए बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी जानबूझ करके किसी को मूर्ख बनाया, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो गधा बनाना का अर्थ होता है मूर्ख बनाना। कभी कभी हम लोग कहते हैं उल्लू बनाया, बहुत मज़ा आया, तो ये उल्लू बनाना भी मूर्ख बनाना ही कहलाता है। अगला है मुंह में पानी आना। मुहावरे का क्या अर्थ है? मुंह में पानी आना, जब हम इमली की बात सुनते हैं या इमली देखते हैं, खास करके लड़कियां, लड़के तो कम, लेकिन लड़कियों के मुंह में पानी आ जाता है, इसका मतलब उसको लालच आ गया। या अब देखिए यहाँ पर दो चित्र दिखाया गया है। पहला चित्र है मधुमक्खी का, जो मधुमक्खी को शहद देख करके, देखिए पीले कलर का दिख रहा है ना, शहद टपका हुआ है, फूल जैसा है, पत्थर है, तो इसमें फूल में जो शहद है उसको देखकर मधुमक्खी को लालच आ गया। और इधर मगरमच्छ को मधुमक्खी देख करके लालच आ गया, यानी उसको खाना चाहता है। तो मुंह में पानी आ जाना, जब हम कभी बाज़ार जाते हैं तो हर एक किसी को किसी न किसी चीज़ में, किसी को चिकन देख करके आ जाता है, किसी को तंदूरी देख करके आ जाता है, किसी को पनीर देख करके आ जाता है, किसी को आइसक्रीम देख, किसी को चॉकलेट देख, किसी को रसगुल्ला। तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्या क्या देख करके लालच आ सकता है। तो आप इसे समझें कि जब मुंह में पानी आता है ना, तो इसका अर्थ होता है लालच आ रहा है हमको, यानी लालच करना। अगला है ऊँट के मुंह में जीरा। मुहावरे का क्या अर्थ है? आप देख लीजिए ऊँट का मुंह कितना बड़ा है और उसके मुंह में रख दिए एक ठो जीरा। तो मुंह है बड़ा सा और जीरा है छोटा सा, तो क्या हो गया? बहुत थोड़ा हो गया। यानी ऊँट के मुंह में जितना जाना चाहिए उतना गया नहीं, मात्र थोड़ा सा गया। तो इसी को एक मुहावरा बना दिया गया, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ। मान लीजिए कोई शरीर से हष्ट पुष्ट आदमी है और उसको खाने के लिए सिर्फ एक चावल दिया जाए, तो वो क्या होगा? उसके लिए एक बहुत थोड़ा सा बात हुआ ना, या खाना भी बहुत थोड़ा सा हुआ। यदि कोई व्यक्ति 50 रोटी खाता है या मान लीजिए 10 रोटी खाता है और उसको सिर्फ एक रोटी देंगे, तो उसके लिए बहुत थोड़ा हुआ। तो वो कह सकता है कि आप हमें खिला रहे हैं कि ऊँट के मुंह में एक जीरा डाल रहे हैं, यानी बहुत थोड़ा सा दे रहे हैं। अगला देखते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। तो यानी देखिए आम तो खा लिया वो, और गुठली भी लगा दिया, देखिए एक नया पौधा निकल गया। यानी इससे फिर आम फरेंगे, पेड़ बड़ा होगा, उसमें आम आएंगे, फिर वो खाएगा। यानी आम का तो मज़ा ले ही लिया, अब गुठली से भी एक नया पौधा निकाल लिया, और नया पौधा लगा देने से क्या होगा? पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। देखिए तो आम का आम भी मिल गया और गुठली का दाम भी मिल गया, यानी इसका अर्थ हुआ दुगुना लाभ, दोनों तरह से वह लाभ ले लिया। अगला है चंपत हो जाना। मुहावरे का क्या अर्थ है? तो चंपत हो जाना, चंपत होना का अर्थ होता है भाग जाना। 9 2 11 का अर्थ भी होता है भाग जाना। 9 2 11 होना का भी अर्थ होता है भाग जाना, और चंपत होना का भी मतलब भाग जाना। तो कभी कभी कहते हैं ना कि वह व्यक्ति ऐसे चंपत हो गया कि जैसे गेंडे के सिर से सींग गायब हो गया। तो यानी गेंडे के सिर में जो सींग दिखाई देता है ना, वो असल में वो सींग नहीं होता है, उसके जो बाल होते हैं ना, वो बाल रूप बदल करके वो सींग जैसा दिखता है। असल में वो गेंडे का जो सिर में सींग नहीं है, वो उसका एक प्रकार का बाल है। तो चंपत हो जाने का अर्थ होता है भाग जाना। अगला है दांत खट्टे करना। यहाँ पर देखिए दांत खट्टे करना का मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी को खट्टा पदार्थ खिला दिए उसका दांत खट्टा हो गया, नहीं। जिस प्रकार दांत खट्टे करने से उस व्यक्ति का स्वाद बिगड़ जाता है, और आप किसी को अगर कड़ी टक्कर दे देते हैं तो वो सोचने पर पड़ जाता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह व्यक्ति मुझे इतनी कड़ी टक्कर देगा, यानी मेरे दांत खट्टे कर देता है। जैसे
पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ खिलवाड़ करता रहता है, लेकिन जब उसने उसके दांत खट्टे किए, कब किए? उरी हमले को आप देख लीजिए। उरी सर्जिकल स्ट्राइक में ऐसे दांत खट्टे किए हैं उसके घर में घुस के मारा, तो दोबारा से वो कभी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि भारत के साथ छेड़खानी करने का। अगला है दिन फिरना। मुहावरे का क्या अर्थ है? दिन फिरना, आप देखिए इसमें 2 चित्र दिखाया गया है। पहली स्थिति में एक गरीब व्यक्ति जो भीख मांगता है, बाजा बजा करके भीख मांगता है, खाना खाता है, तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन एक दिन मान लीजिए उसकी लॉटरी लग गई तो उसका दिन फिर गया। अब वो सूट बूट में है, अपना जैसा चाहता है ऐश कर रहा है, उसका हुलिया ही बदल गया। आप देखिए दोनों चित्र में है ना। तो दिन फिरने का मतलब होता है समय बदलना। एक समय बुरा था, अब वो समय अच्छा हो गया। अगला है उल्लू बनाना। मुहावरे का क्या अर्थ है? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, उल्लू बनाना और गधा बनाना दोनों लगभग समान अर्थ के हैं। तो उल्लू और गधे में ज़्यादा समानता है नहीं, एक को दिन में नहीं दिखता है और एक को दिन में दिखता है भी तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, उसका अकल पे भूसा भरा हुआ है। तो किसी को उल्लू बनाया, बहुत मज़ा आया, अगर ऐसा कोई कहता है तो इसका मतलब वो उसको मूर्ख बनाया है। अगला है दुम दबाकर भागना। मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दुम दबाकर भागना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंसान के दुम है नहीं, ये कहने की बात है। ये मुहावरे की यही तो खासियत है कि मुहावरे सुनने में बहुत मज़ा आता है, तो आप इसे इंटरेस्ट लेकर समझें। तो दुम दबाने का भाग, मान लीजिए किसी के पीछे कुत्ता पड़ गया, तो कुत्ता तो पता है सबको, अगर वो काट लिया तो पहले तो 14 इंजेक्शन लगते थे नाभि में, अब लगेंगे 4 इंजेक्शन। तो कहीं भी लग सकते हैं, हाथ में भी लग सकते हैं, गले में भी लग सकते हैं। तो इससे बढ़िया कि कुत्ते से हम क्यों कटवाएं, उसको देखकर दुम दबा करके भाग जाएं, यानी हम बहुत तेज़ी से उससे भाग लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करें, चैनल हमारे द इल्यूजन को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। मैं आपका जीवन सर, आपका दिन मंगलमय हो।